नमस्कार साथियों, मैं संजय प्रजापति आपका सन जी के क्लासेस में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम न्यू जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं और वो है करंट अफेयर्स। काफ़ी मित्रों की मांग थी कि करंट अफेयर को लाया जाए, तो अभी ग्राम सेवक अधिकारी की परीक्षा को देखते हुए मैं करंट अफेयर्स आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। लगभग 6 माह का करंट अफेयर मैं ग्राम सेवक अधिकारी की परीक्षा होने से पहले पहले आपको मैटर उपलब्ध करवा दूंगा। तो आज हम अगस्त माह का जो करंट अफेयर बनता है, जितने भी कुछ महत्वपूर्ण पर्सन्स बनते हैं, मैं आपके सामने रख दूंगा। लगभग 50 क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर और 50 क्वेश्चंस अगली वीडियो के अंदर देखने को मिलेंगे। तो टोटल एक माह के 100 क्वेश्चंस मैं आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। चलिए शुरू करते हैं अगस्त माह का करंट अफेयर। पहला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम के लिए चयनित होने वाला देश का एकमात्र शहर कौन सा बन गया है? तो स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम हुआ था अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल लेवल पर। जो स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम हुआ उसके अंदर अपने देश का एक शहर था जिसका नाम था इंदौर। यह इंदौर क्या हुआ है? चयनित हुआ है इंटरनेशनल स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम के लिए। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, भारतीय इतिहास में पहली बार भारत के किस राज्य से राजा मिर्च को लंदन में निर्यात किया गया? मतलब इंडियन हिस्ट्री के अंदर यह पहली बार हुआ है कि राजा मिर्च को लंदन में निर्यात किया गया है। तो कौन से स्टेट से? नागालैंड से। सेकंड बात करें, थर्ड क्वेश्चन, मेडिकल कॉलेज प्रवेश के संदर्भ में ऑल इंडिया कोटा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? यानी एक योजना है जिसका नाम है ऑल इंडिया कोटा। ऑल इंडिया कोटा एक योजना है जो किससे संबंधित है? मेडिकल कॉलेज में प्रवेश से संबंधित है। और यह कब शुरू की गई थी? 1986 के अंदर शुरू की गई थी। 1986 के अंदर यह शुरू की गई थी ऑल इंडिया कोटा योजना, जो मेडिकल कॉलेज से संबंधित है। फोर्थ क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बाघ मानक कार्यकारी समिति ने भारत में कितने बाघ अभयारण्यों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा बताया है? तो कितने? 14 को। तो यानी अंतर्राष्ट्रीय जो बाघ मानक कार्यक्रम समिति है, कार्यकारी जो समिति है जो इंटरनेशनल लेवल पर, उसने भारत के जो बाघ अभयारण्य लगभग 14 बाघ अभयारण्यों को क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मानक पर खरा बताया या चयनित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कोविड-19 पर। कोविड-19 पर हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो क्या प्रश्न है? कोविड-19 रोगियों के लिए भारत की पहली स्वदेशी शारीरिक मापदंडों की निगरानी प्रणाली का नाम क्या है? तो क्या नाम है? कोविड बीप। क्या नाम है? कोविड बीप। यानी कोविड-19 रोगियों के लिए भारत की जो पहली जो स्वदेशी बात करें शारीरिक मापदंडों की, जो फिजिकल जो माप होता है उसकी निगरानी प्रणाली के लिए कोविड बीप शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस की बात करते हैं। इंटरनेशनल जो फ्रेंडशिप डे है वो कब मनाया जाता है? तो 30 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस। तो आप सभी मित्रों को इस मित्रता दिवस पर हार्दिक बधाई, जो 30 जुलाई को था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो यानी एनसीबी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो एसएन प्रधान। एसएन प्रधान। ये क्वेश्चन तो सीधे पूछे जाते हैं एग्जाम में कि एनसीबी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो एसएन प्रधान को। यानी मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो का जो मुख्य है या प्रमुख है, किसको नियुक्त किया गया है? तो एसएन प्रधान जी को नियुक्त किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो दिवाला और दिवालियापन संहिता संशोधन विधेयक 2021, कौन सा विधेयक? दिवाला और दिवालियापन संहिता विधेयक 2021 के अनुसार प्रीपेक्ड दिवाला समाधान लागू करने के लिए न्यूनतम डिफॉल्ट राशि क्या है? तो 1 लाख। यह आरएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, तो यह वीडियो के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। तो दिवाला और दिवालियापन संहिता की बात करते हैं तो प्रीपेक्ड दिवाला समाधान लागू करने के लिए जो डिफॉल्ट राशि है वो कितनी है? 1 लाख रुपीज। अगले बात करें 9 नंबर क्वेश्चन की, किस देश के राष्ट्रीय कला संग्रहालय में रखी भारत की तस्करी की हुई 14 मूल्यवान कलाकृतियों को वापस लौटाने पर सहमति बनी है?
तो ऑस्ट्रेलिया एक देश है जिसके अंदर राष्ट्रीय कला, जो ऑस्ट्रेलिया का जो एक कला केंद्र है, राष्ट्रीय कला संग्रहालय, उसके अंदर जो भारत की तस्करी से जो 14 मूल्यवान वस्तुएं थी वो भारत को वापस कर दी जाएगी। ऑस्ट्रेलिया ने यह फैसला लिया है, अभी सहमति बन चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सलाहकार कंपनी कोलियर्स ने अपने भारतीय कारोबार के लिए किसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? तो रमेश नायर को। किसको? रमेश नायर को। यानी सलाहकार कंपनी कोलियर्स ने भारतीय कारोबार के लिए किसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? तो रमेश नायर को। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन, वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो लंदन के अंदर यह आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। इंटेल, शिक्षा मंत्रालय और सीबीएसई ने ऑल फॉर ऑल पहल लॉन्च की है। कौन सी पहल? एल फॉर ऑल पहल लॉन्च किसने की है? तो इंटेल, शिक्षा मंत्रालय और सीबीएसई ने एल फॉर ऑल जो पहल है वो लॉन्च किया है। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, इसको दिमाग में बिठा लेना, 1 नंबर यह एग्जाम की दृष्टि से देके जाएगा आपको। इंटेल, शिक्षा मंत्रालय और सीबीएसई ने क्या किया है? एल फॉर ऑल पहल को लॉन्च किया है। नेक्स्ट बात करें। दिल्ली की किस युवा खिलाड़ी ने राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीता है? तो वंतिका अग्रवाल। कौन सी थी? वंतिका अग्रवाल थी। दिल्ली की यह निवासी है जो राष्ट्रीय महिला जो ऑनलाइन शतरंज का खिताब हुआ था, यानी यह ऑनलाइन खेला गया था जो शतरंज, उसके अंदर जो दिल्ली की है उसने राष्ट्रीय खिताब जीता है। क्या नाम है? वंतिका अग्रवाल। तो ये ऑनलाइन शतरंज के अंदर जीती है, तो इसका नाम बहुत बहुत ध्यान रखना, सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है। वंतिका अग्रवाल का संबंध कौन से राज्य से है या कौन से स्टेट से है? तो दिल्ली से है। और बात करते हैं तो कौन से खेल से है? तो यह शतरंज खेल से संबंधित है और इन्होंने अभी राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। कॉमिक्स की दुनिया में ऑस्कर के बराबर माने जाने वाले प्रतिष्ठित विल आइजनर कॉमिक्स इंडस्ट्री का पुरस्कार ग्राफिक कलाकार ने जीता है। तो आनंद राधाकृष्णन ने जीता है। तो किसने जीता है? आनंद राधाकृष्णन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। कौन सी दिग्गज भारतीय शटलर ओलंपिक में लगातार दूसरी बार पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है? तो पीवी सिंधु। तो दिग्गज जो भारतीय शटलर ओलंपिक के अंदर दूसरी बार पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? पीवी सिंधु। विश्व रेंजर दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व रेंजर दिवस कब मनाया जाता है? 31 जुलाई को मनाया जाता है। और वहीं एक दिन पहले 30 जुलाई को विश्व या अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। भारतीय नौसेना का नया उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो उप प्रमुख की बात करते हैं तो वाइस एडमिरल एस.एन. घोरमडे को। किसको? एस.एन. घोरमडे को उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किसने जीता? यानी जो लोकमान्य तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक पर यह शुरू किया गया है और यह जो राष्ट्रीय पुरस्कार है वो 2021 का किसने जीता है? तो डॉक्टर साइरस पूनावाला, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के क्या है? अध्यक्ष है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर साइरस पूनावाला। इन्होंने हाल ही के अंदर लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस वाउचर आधारित डिजिटल पेमेंट मोड को लॉन्च किया है? तो ई रूपी को। तो नरेंद्र मोदी ने वाउचर आधारित डिजिटल पेमेंट मोड को कौन से एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो ई रूपी एक पेमेंट मोड है, इसको अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। किस राज्य ने क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम सीसीटीएनएस क्या बनता है? क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम के सर्वोत्तम कार्यान्वयन के लिए देश में पहला स्थान हासिल किया है? तो कौन से? हरियाणा राज्य ने अपना पहला स्थान प्राप्त किया है। कौन कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण करने वाला भारत का पहला शहर बना है? तो भुवनेश्वर, ओडिशा। मोस्ट लगा लेना, ये 1 नंबर आपको दे जाएगा। कौन सा? कोविड-19 के खिलाफ जो 100% टीकाकरण करने वाला भारत का यदि पहला शहर की बात करें तो कौन सा है? भुवनेश्वर, ओडिशा के अंदर है। किसे नया लेखा महानियंत्रक या सीजीए नियुक्त किया गया है? तो दीपक दास को सीजीए नियुक्त किया गया है। तो सीजीए किसको नियुक्त किया गया है? दीपक दास को। नेक्स्ट बात करते हैं। तो हृदय प्रत्यारोपण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो किस तिथि को?
3 अगस्त को मनाया जाता है। तो हृदय प्रत्यारोपण दिवस की बात करते हैं तो 3 अगस्त को मनाया जाता है। किस देश को अगस्त 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की अध्यक्षता सौंपी गई है? तो भारत के अंदर जो अगस्त 2021 के लिए जो संयुक्त राष्ट्रीय जो सुरक्षा परिषद की जो बैठक हुई थी उसकी जो अध्यक्षता है वो किसने की थी? भारत ने की थी। किसे पुनः आर्मेनिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो आर्मेनिया का प्रधानमंत्री निकोला पाशियन। किसको? आर्मेनिया का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो निकोला पाशियन को। विश्व फेफड़े का कैंसर दिवस कब मनाया जाता है या लंग कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अगस्त को मनाया जाता है। वहीं 3 अगस्त को हृदय प्रत्यारोपण दिवस मनाया जाता है। म्यांमार सेना के प्रमुख वरिष्ठ जनरल थे जो अभी क्या बने? म्यांमार के प्रधानमंत्री बने, जिनका क्या नाम है? मिन आंग लाइंग। यह एक नाम है जो म्यांमार सेना के प्रमुख थे जो अभी म्यांमार के क्या बने? प्रधानमंत्री बन गए। नेक्स्ट बात करते हैं भारत और किस देश ने लगभग 56 वर्षों के बाद हल्दीबाड़ी चिलाहाटी रेल मार्ग पर माली सेवाओं को फिर से शुरू किया? तो बांग्लादेश ने। तो किसने शुरू किया है? बांग्लादेश ने। यानी भारत और बांग्लादेश ने लगभग 56 वर्षों के बाद हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल मार्ग पर माल ई सेवाओं को फिर से शुरू किया है। मालों का आदान प्रदान किया जा सकता है 56 वर्षों के बाद भारत और बांग्लादेश के मध्य। तो यह सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि हल्दीबाड़ी और चिल्हाटी रेल मार्ग किन 2 देशों के मध्य स्थित है? तो बांग्लादेश के मध्य स्थित है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार बहुत बार सबको पता ही है, बदलकर किनके नाम पर किया गया? तो मेजर ध्यानचंद के नाम पर। राजीव गांधी खेल रत्न का पुरस्कार का नाम बदलते ही नीरज चोपड़ा ने क्या किया था? गोल्ड मेडल जीत लिया था टोक्यो ओलंपिक 2021 के अंदर। किस भारतीय पहलवान ने टोक्यो ओलंपिक में 57 किलोग्राम फ्रीस्टाइल वर्ग में रजत पदक जीता था? तो रवि कुमार दहिया ने। तो रवि कुमार दहिया एक पहलवान है, हरियाणा से है। 57 किलोग्राम के अंदर इन्होंने कौन सा पदक जीता था? तो रजत पदक जीता था। अगली बात करते हैं युद्ध और परमाणु हथियार रोधी परिचर्चाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने हेतु हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? 6 अगस्त को मनाया जाता है। तो हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? 6 अगस्त को। नेक्स्ट बात करते हैं किस देश ने भारत को हार्पून जॉइंट कॉमन टेस्ट सेट की बिक्री को मंजूरी दी है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने, यूएसए ने भारत को हार्पून जॉइंट कॉमन टेस्ट सेट की बिक्री के लिए क्या दे दी है? मंजूरी दे दी है। भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किस विमान वाहक पोत ने कोच्चि के तट पर समुद्री परीक्षण शुरू किया है? तो आईएनएस विक्रांत ने भारत के पहले स्वदेशी रूप से यह डिजाइन है। कौन सा? आईएनएस विक्रांत। और विमान वाहक पोत ने कोच्चि के तट पर समुद्री परीक्षण शुरू किया है। तो आईएनएस विक्रांत ने कहां पर किया है? कोच्चि के तट पर समुद्री परीक्षण शुरू किया है। फोर्ब्स फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची के अनुसार एक वित्तीय वर्ष में कुल राजस्व के मामले में कौन सी कंपनी पहले स्थान पर है? तो वॉलमार्ट वित्तीय वर्ष की बात करें तो सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कंपनी कौन सी बन गई? तो वॉलमार्ट। इब्राहिम राइसी किस देश के 8वें राष्ट्रपति बने हैं? तो ईरान। तो ईरान के राष्ट्रपति कौन है? ई से ईरान और ई से इब्राहिम राइसी। नेक्स्ट बात करते हैं ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली तीसरी भारतीय मुक्केबाज कौन है? तो लवलीना बोरगोहेन। तो इन्होंने अभी ओलंपिक के अंदर, वहीं रवि कुमार दहिया ने यदि रजत पदक जीता था तो इन्होंने भी एक पदक जीता था जिसका नाम था कांस्य पदक, और यह भारतीय मुक्केबाज थी लवलीना बोरगोहेन। नेक्स्ट बात करते हैं हिंदी एवं डोगरी भाषा की किस प्रसिद्ध लेखिका व कवियत्री का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो पद्मा सचदेवा का हाल ही में निधन हो गया है। यह हिंदी और डोगरी भाषा की क्या थी? प्रसिद्ध लेखिका थी। नेक्स्ट बात करें डेफ एक्सपो 2022 किस स्थान पर आयोजित हुआ? तो गांधीनगर के अंदर आयोजित हुआ है। तो डेफ एक्सपो यदि 2022 की बात करते हैं तो यह कहाँ आयोजित हुआ? गांधीनगर के अंदर आयोजित होगा। और 2021 का तो मेरे ध्यान में नहीं है, लेकिन 20 का तो शायद लखनऊ के अंदर हुआ था। तो डेफ एक्सपो 2022 किस स्थान पर आयोजित होगा? गांधीनगर
के अंदर होगा, ये मोस्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं, किस प्लेटफॉर्म ने अपनी म्यूचुअल फंड निवेश पेशकशों के लिए यूपीआई आधारित ऑटोपोस सुविधा शुरू करने की घोषणा की है? तो फोन पे ने अपनी घोषणा कर दी है कि म्यूचुअल फंड निवेश पेशकशों के लिए, जो म्यूचुअल फंड करते हैं, म्यूचुअल फंड निवेश करते हैं, यूपीआई आधारित ऑटो पे सुविधा शुरू करने की, यानी आप लगाओगे तो अपने आप ऑटो पे हो जाएगा यदि यूपीआई से। फोन पे किस भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की नई प्रबंध निदेशक MD के रूप में नियुक्त किया है? तो LIC के MD किसे नियुक्त किया गया है? मिनी आईपे को। किसको? मिनी आईपे को। तो LIC का प्रमुख या प्रबंधक निदेशक किसे बनाया गया है? मिनी आईपे को। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक बनी है धृति बनर्जी। इसको काटा लगा लेना, बहुत ही मोस्ट पर्सन है ये। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? तो धृति बनर्जी बनी है। भारतीय हॉकी टीम ने 41 साल बाद जर्मनी को हराकर टोक्यो ओलंपिक में पदक जीता। तो हॉकी की टीम की बात करें तो कांस्य पदक इन्होंने जीता था 41 साल बाद, और इन्होंने किसको हराकर यह कांस्य पदक जीता? तो जर्मनी की टीम को हरवाकर जीता था। नेक्स्ट बात करते हैं, किस संगठन ने पूर्वी लद्दाख में विश्व के सबसे ऊंचे स्थान पर वाहन चलने योग्य सड़क का निर्माण किया है? तो BRO ने। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, सीमा सड़क संगठन, इसने पूर्वी लद्दाख के अंदर क्या किया है कि विश्व के सबसे ऊंचे स्थान पर सड़क का निर्माण किया है जहां पर वाहन चल सकते हैं। किसने बनाया? BRO ने। कहां पर? पूर्वी लद्दाख में। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में किसने आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक 2021 पारित कर दिया है? तो आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक की बात करें तो यह लोकसभा ने पारित कर दिया है। भारतीय नौसेना और किस नौसेना के बीच हाल ही में इंद्र नौसेना अभ्यास का 12वां संस्करण आयोजित? इंद्र की बात करते हैं तो इंद्र में देखो क्या था, इंद्र भारत का तो है ही है। इंद्र रह से रूस के साथ होता है और यह लंबे समय से चल रहा है, और अब कौन सा 12वां संस्करण आयोजित किया गया। तो 12वां संस्करण जो इंद्र का है, इंद्र का जो सेना अभ्यास है वो भारत और रूस के बीच ही होता है। काफी 11 हो चुके थे, अभी 12वां आयोजित हुआ है। तो टोटल कितने संस्करण हो गए? 12वां संस्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर्स सूची में जेफ बेजोस व एलन मस्क को पीछे छोड़कर कौन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? तो बर्नार्ड अर्नोल्ट, जो LVMH के क्या है? अध्यक्ष है। यानी सबसे अमीर व्यक्ति की बात करें तो पहले जेफ बेजोस थे और एलन मस्क थे। इन दोनों को पीछे छोड़कर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए? तो बर्नार्ड अर्नोल्ट। और यदि कंपनी की बात करते हैं तो वॉलमार्ट कंपनी, और इनकी यदि व्यक्ति के तौर पर देखा जाए तो बर्नार्ड अर्नोल्ट मोस्ट क्वेश्चन देखा जाता है, ये सबसे अमीर बन गए। आज के अंतिम क्वेश्चंस की बात करें तो स्वदेशी कपड़ों, बुनकरों और देश के कारीगरों का जश्न मनाने वाले स्वदेशी आंदोलन की स्मृति में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की बात करें तो कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है। कब? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त। केंद्र सरकार ने कैबिनेट सचिव राजीव गौबा के कार्यकाल को कितने दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है? तो कैबिनेट सचिव है केंद्र सरकार के राजीव गौबा, जिनका कार्यकाल अभी बढ़ा दिया गया। कितने? लगभग 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। हमने अगस्त माह से लगभग 50 क्वेश्चन इस वीडियो में हमने चर्चा की है। 50 क्वेश्चंस आपके सामने जो महत्वपूर्ण होंगे अगस्त माह से संबंधित, वो मैं आपके सामने रखने का नेक्स्ट वीडियो में प्रयास करूंगा। इस वीडियो को यदि बढ़िया लगे, अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ज़रूरतमंद छात्रों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।